नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट के बारे में। तो ये एक तरीके का इम्प्लांट है और ये जो इम्प्लांट है ये बहुत सारे लोगों के अंदर है और ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इम्प्लांट है। मतलब एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है जिसके अंदर ये इम्प्लांट लगा हुआ है और जिसकी वजह से वो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं या फिर उनकी ज़िंदगी में जो पर्सन आता है उसे वो ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं। एक इल्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए इस इम्प्लांट के बारे में और डिटेल में हम समझते हैं। तो डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट, तो सबसे पहले डिजिटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बेसिकली बाइनरी नंबर कोड्स पे काम करती है, जैसे 222 111। इसलिए जो टारगेट इंडिविजुअल होता है उसे फॉल्स सिंक्रोनिसिटी या ऐसे ही नंबर बार बार रिपीट होते हुए दिखते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी या एक एआई टेक्नोलॉजी की तरह ही है और ये इम्प्लांट है। इम्प्लांट का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक डिवाइस। आर्टिफिशियल डिवाइस जो हमारे प्राकृतिक शरीर का हिस्सा नहीं है वो इम्प्लांट है। और इसके अंदर ये एक माइक्रोचिप हो सकती है, कोई भी नैनो चिप हो सकती है या कोई भी एआई मिनी रोबोट हो सकते हैं। तो ये एक इम्प्लांट है जिसे हम फॉल्स ट्विन फ्लेम या इविल ट्विन फ्लेम कहते हैं। और ये इम्प्लांट लाइट बॉडी में लगा हुआ होता है, सब्टल बॉडी में लगा होता है। लाइट बॉडी D7 से D9 के अंदर, सब्टल बॉडी D1 से D8 के अंदर। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी सोलर एनाटॉमी वाली वीडियो देख सकते हैं टारगेट इंडिविजुअल के। या फिर ये जो इम्प्लांट है वो स्पाइन के अंदर लगा हुआ होता है या फिर रूट चक्र के अंदर लगा हुआ होता है टारगेट इंडिविजुअल के ऊपर। मतलब एक टारगेट जो होते हैं उनके ऊपर ये इम्प्लांट लगा होता है। ये जो टारगेट इंडिविजुअल हैं वो बहुत ही खास हैं। वो या तो स्टार सीड्स हैं, अर्थ सीड है, असेंडेंट ह्यूमन है, जिनके जन्म लेने का अपना उद्देश्य है, पर्पस है और उनका एक स्पिरिचुअल मिशन है, एक खास टारगेट्स के ऊपर लगा हुआ होता है। और इस इम्प्लांट के असर से ये इम्प्लांट उनके उनको पूरी तरीके से तोड़ने के लिए बना हुआ है। उनका दिल टूट जाए या उनकी जो स्पिरिचुअल विल है वो टूट जाए, एक विश्वास है वो टूट जाए, उन्हें तोड़ने के लिए बेसिकली लगाया जाता है ये इम्प्लांट, कि वो कभी भी असेंशन पर ना जा पाए, कुंडलिनी असेंशन पर ना जा पाए, इसी इम्प्लांट के असर में रहें और वह बहुत बुरी तरीके से भावनात्मक रूप में या मानसिक रूप में और आत्मिक रूप से टूट जाए। उन्हें तोड़ने के लिए ये इम्प्लांट बनाया जाता है। अब ये जो डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट है ये बहुत ही खतरनाक इम्प्लांट है क्योंकि ये एक दर्द, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम दर्द क्रिएट करता है या एक्सट्रीम पेनफुल कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ये पेनफुल कन्फ्यूज़न का मतलब ये है कि वो जो पर्सन है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, एक कौन है, मतलब कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाएगा, बहुत सीवियरली कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि वो अपने पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझ लेगा और वो पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर वो होगा मोस्टली जिसके साथ उसके पिछले जन्म में बहुत ही एक अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा है। तो वो उस पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर को अपना ट्विन फ्लेम समझ लेगा और उसकी वजह से उसके साथ लगातार अब्यूज़ होगा, एक ब्रूटल, एक भयानक अब्यूज़ होगा। उसे इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही भयानक अब्यूज़ होगा। अब जो पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर आते हैं, मतलब जो भी आपकी पास्ट लाइफ से आएगा उसके साथ आपका एक इंटेंस अट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन, मान लीजिए आप किसी के साथ पास्ट लाइफ में रहे हैं, आप उसके साथ आपने लंबी ज़िंदगी जी होगी, 10 साल 12 साल, और आपके उस पर्सन के साथ बच्चे रहे हैं और वो पास्ट लाइफ में उनके साथ वो रिलेशनशिप बहुत ही अब्यूजिव था, बहुत अब्यूजिव। और वो पर्सन जब आपके इस जन्म में आपके सामने आएगा तो आप उसके साथ एक इंटेंस अट्रैक्शन फील करेंगे। मतलब जब आप उसकी आंखों में देखेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, तो आपको वो आंखें बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग या फिर ऐसी आंखें लगेंगी जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे से। एक इंटेंस आई कांटेक्ट या एक इंटेंस अट्रैक्शन उसकी तरफ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन पास्ट लाइफ से आया है। ये एक नेचुरल अट्रैक्शन है कि पास्ट लाइफ से आने वाले जो भी लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनके साथ एक इंटेंस अट्रैक्शन फील करते हैं। तो उस पर्सन के साथ आप वैसे ही अट्रैक्शन फील करेंगे और फिर उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आपका ट्विन फ्लेम है।
बहुत सारे लोग इसी अट्रैक्शन में फंस के कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने पास्ट लाइफ से आए हुए एनिमी को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं और फिर उसी डायनामिक में फंस जाते हैं, मतलब इस डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट के लूप में फंस कर रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो इम्प्लांट है उसका जो असर है, ये एक होलोग्राफिक इंसर्ट इम्प्लांट है। होलोग्राफिक यानी कि ये जो इम्प्लांट है ये आपके दिमाग को असर डालेगा, आपके न्यूरॉन्स पे असर डाल रहा है, डालने के लिए बना गया इम्प्लांट है। तो जो भी इसका टारगेट विक्टिम होता है, जिसके अंदर भी इम्प्लांट लगा होता है, वो पर्सन एक एक्सेसिव एस्ट्रल फैंटेसी, ड्रीम फैंटेसी, रोमांटिक फैंटेसी या फिर सेक्सुअल फैंटेसी विद दैट पर्सन, कि उस पर्सन के साथ आप की एक एक्सेसिव फैंटेसीज लेने लग जाता है, या उसको ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में सारी फैंटेसीज बनने लग जाती है। वो उस पर्सन को सपने में देखता है और वो सपने लगातार आ रहे हैं, मतलब हर दिन लगातार सपने आ रहे हैं, और हर उस सपने में वो पर्सन आपके साथ सेक्स कर रहा है या रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहा है, कमिटेड दे रहा है, प्रोमिसेस दे रहा है, और कंटिन्यूसली सेक्सुअल फैंटेसी चलती जा रही है। मतलब जितनी बार भी आप सो रहे हैं उतनी बार वो पर्सन आपके सपने में आ रहा है या आपको एस्ट्रल प्लेन में मिल रहा है और आपके साथ एस्ट्रल सेक्स कर रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत रियल लग रही हैं, मतलब रियल से भी ज़्यादा, जैसे सच में आपके सामने हो रहा हो। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, PS7 में गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। या फिर आप 3D मूवीज़ देखने जाते हैं चश्मा पहन के, तो वो रियल एक्सपीरियंस देता है। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है। और इसी ये जो इम्प्लांट है बेसिकली सेंसरी स्टिमुलेशन करता है, यानी कि आपके अंदर के सेंसेस, आपको टच, वॉइस, टेम्परेचर का एहसास कराता है ये। तो बहुत सारे में ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ऐसे ही इस इम्प्लांट के एक्सपीरियंस रहे हैं कि वो फील करते हैं कि उनका जो ट्विन फ्लेम है वो उनके साथ सो रहा है, उसके टच को फील कर रहे हैं कि कोई उनके साथ सो रहा है और कोई उनके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहा है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो एहसास रह जाता है, मतलब वो सेम एहसास उस पर्सन का, वो टच, वो स्मेल, वो सब कुछ रह जाती है। तो इस लेवल का डिजिटल इम्प्लांट है ये, और इस लेवल की, और ये चीज़ें बार बार होती हैं, मतलब लगातार एक बार जो टारगेट विक्टिम है उसके साथ बार बार ये चीज़ें होती हैं। इससे उसे यकीन हो जाता है कि वो ट्विन फ्लेम है, या जिसके साथ वो कनेक्शन में है वो पर्सन ट्विन फ्लेम में है। बल्कि इसी इम्प्लांट के थ्रू वो आपसे एनर्जी हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी सेक्सुअल फैंटेसी या ड्रीम फैंटेसी या रोमांटिक फैंटेसी जो उस पर्सन के साथ है, वो एक्चुअली में एक ब्रूटल अब्यूज़ होती है उस पर्सन के लिए। और ये जो अब्यूज़ है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर लेवल पे होता है। यानी कि इस सारी फैंटेसीज के थ्रू वो पर्सन आपसे लॉस की एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहा है। अब लॉस की एनर्जी एक पेनफुल एनर्जी है। ये एनर्जी का मतलब ये है कि जब आप किसी को टॉर्चर करते हैं या किसी का दिल तोड़ते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो फिर उसके अंदर से ये एनर्जी निकलती है। तो एक डीप पेनफुल एनर्जी को लॉस कहते हैं। ये एनर्जी आपसे हार्वेस्ट करी जा रही है थ्रू दिस फैंटेसीज के अंदर, क्योंकि आप फैंटेसीज में ये सब देखते हैं, वो पर्सन आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, कमिटेड है, इमोशनल हो रहा है, सेक्स इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन असल में इन 3D लाइफ में वो पर्सन आपको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। तो इस चीज़ से आपका दिल टूटता है, या वो पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ बिट्रे कर रहा है, इस वजह से आपका दिल टूटता है, और यही एनर्जी वो फॉल्स ट्विन आपसे हार्वेस्ट करता है। सेकंड जो एनर्जी हार्वेस्ट है वो ऑर्गेस्मिक वेव, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी आपसे चुराई जा रही है इन सारी रोमांटिक और सेक्सुअल फैंटेसीज के थ्रू, चाहे वो एस्ट्रल सेक्स हो रहा है आपके साथ, या रोमांटिक सेक्स हो रहा है, या फिर ड्रीम में हो रहा है। थ्रू दिस सेक्स दे आर हार्वेस्टिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी फ्रॉम यू। थर्ड है टच चक्रास की एनर्जी, कि जब आप इस पर्सन को, इस फॉल्स ट्विन को अपने दिल में जगह दे देते हैं, तो दिल में जगह देते के साथ ही ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक स्पाइडर वेब आपके दिमाग तक बन गया है, और आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देंगी, डिसइल्यूजन होने लग जाएगा, कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा, और इसी कन्फ्यूज़न के थ्रू ये पर्सन आपके हार्ट चक्र से भी एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं। तो ये एक मेजर हार्वेस्टिंग इम्प्लांट है कि वो पर्सन आपसे ये सारी चीज़ें चुरा लेते हैं, और विद आपके कंसेंट के साथ।
नेक्स्ट जो बात करते हैं पर्पस के, इस इम्प्लांट को लगाने का पर्पस क्या है, क्यों ये इतना इम्प्लांट लगाया गया है। तो इस इम्प्लांट को लगाने का जो मेन पर्पस है, लोगों को स्पिरिचुअल मिशन से हटाना। जो भी स्पेशल इंडिविजुअल्स हैं उन सबको स्पिरिचुअल मिशन से हटा दो थ्रू दिस डिजिटल इम्प्लांट। ये जो इम्प्लांट है सेल्स को रोकता है, सेल्स की में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे रोकता है, डीएनए को अवेकन करने से रोकता है, आपके अंदर के इनर यूनियन को रोकता है, यानी कि जो इनर मस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल है उसे यूनियन में नहीं आने देता, उसे रोकता है। आपकी जिंदगी में आपके असली डिवाइन पार्टनर को आने से रोकता है, वो मैनिफेस्टेशन को पूरा रोकता है। यानी कि जो अगर आपकी लाइफ में आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, जो फ्यूचर डेस्टिनेशन पॉइंट में आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, या ट्रू सोलमेट है, या जो भी आपका स्टार पार्टनर है इस लाइफ टाइम में, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा अगर आपके अंदर ये डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट है। तो ये आपकी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस को रोकता है। और ये जो इम्प्लांट है एक ब्रूटल हरासमेंट करते हैं, बहुत ही ब्रूटल टॉर्चर जो आपको इमोशनल मेंटल लेवल पे किया जाता है। इस ब्रूटल टॉर्चर के अंदर सेम सारे नार्सिस्टिक टेंटिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गैस लाइट है, गोस्टिंग है, लेकिन जस्ट लाइक सडनली इस पर्सन का के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिलेशनशिप के शुरू में, लेकिन फिर ये पर्सन अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आता, या सडनली ये पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, या फिर आप इस पर्सन को कंटिन्यूसली मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लेकिन ये देखकर इग्नोर कर रहे हैं, सीधा सीधा देखते इग्नोर कर रहे हैं। तो इस इग्नोरेंस से आपको बहुत गहरी तकलीफ पहुंचती है, बहुत गहरी तकलीफ। और इसी तकलीफ की जो एनर्जी है इसे लॉस कहते हैं, जो ये इम्प्लांट हार्वेस्ट कर रहा है। ये जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली एक गेम में फंसा के रखते हैं अपने टारगेट विक्टिम को, और ये गेम कुछ ऐसी होती है कि ये पर्सन ना पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाएंगे और ना ही पूरी तरीके से आपकी लाइफ में रहेंगे, ना ये जा रहे हैं ना ये रह रहे हैं, आपको बीच में लटकाया हुआ है। मतलब कि आप इनका वेट कर रहे हैं 1 साल 2 साल के बाद, या फिर कुछ महीनों के बाद इसका कॉल या मैसेज आ जाता है, और कॉल या मैसेज में आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, और फिर से ये पर्सन वैसे ही गायब हो जाते हैं। और ये पूरे की पूरी एक टेंटिकल है कि ये फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे, गायब हो जाएंगे, फिर अचानक से ये वापस आ जाएंगे, अनब्लॉक करेंगे, मैसेजेस भेजेंगे और फिर से गायब हो जाएंगे। तो ये पूरा गेम प्ले है जो आपको फंसा के रखने के लिए बनाया जाता है, और इसमें आप फंसे रहते हैं। तो इसमें गोस्टिंग, गैस लाइट, ये टेंटिकल्स कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये जो पर्सन है इट्स मेक्स यू बैक फॉर देयर टाइम, लव एंड रिस्पेक्ट। ये पर्सन आपको इनके टाइम के लिए, इनसे प्यार के लिए, इनके समय के लिए और रिस्पेक्ट के लिए भीख मंगवा देते हैं। मतलब आप इनके आगे प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं, या फिर इनके समय के लिए भीख मांग रहे हैं, इनसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, और इवन कुछ लोग कुछ केसेस में तो फिजिकल लव चाहते हैं, सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं, वो भी आपको नहीं देते, और ये आपको अपनी खुद की डिज़ायर के लिए गिल्टी बना देते हैं। ये पर्सन मोस्टली, ये जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये मतलब हाई चांसेस है कि ये बिट्रे करते हैं, बैक स्टेप करते हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, कि सडनली ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे या मैरिड हो जाएंगे। इससे आपका जो दिल टूटेगा और उसकी जो एनर्जी है वो कलेक्शन में जाएगी लॉस के। तो ये पूरा इम्प्लांट है। तो जो भी टारगेट विक्टिम है उसे फॉल्स नेम और नंबर्स दिखाई देते रहते हैं, क्योंकि ये डिजिटल है। यानी कि बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अमेज़ॉन पे कोई चीज़ पसंद करी, मान लिया आपने अमेज़ॉन में एक कप पसंद कर लिया है और फिर उसे देख के छोड़ दिया, अब सेम वैसी ही कप की ऐड आपको फेसबुक पे दिखेगी, इंस्टा पे दिखेगी, गूगल पे दिखेगी, हर जगह दिखेगी, जैसे वो आपको फॉलो कर रही हो। सेम ये डिजिटल ट्विन फ्लेम इम्प्लांट वैसा ही है कि उस पर्सन का नाम बार बार आपको हर जगह दिखेगा, उसी से रिलेटेड नंबर्स बार बार दिखेंगे, जस्ट टू मेक यू ट्रैप इन दिस ट्रैप। ये पूरा का पूरा आपको जाल में फंसाए रखने के लिए बनाया जाता है। अब कुछ रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी थी अपने क्लाइंट्स के अंदर। तो ये जो रेड फ्लैग्स हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जो पर्सन है, फर्स्ट जो रेड फ्लैग्स ये है कि नो रिजल्ट ऑफ इंटेंस डीप हीलिंग ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन प्रिंसिपल। यानी कि आप सालों से हीलिंग वर्क कर रहे हैं, सालों से। ये वर्क ऐसा है कि आपने सालों से अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, कई साल हो गए हैं आपको मेडिटेशन करते हुए, साधना करते हुए, या सबकॉन्शियस माइंड पे रीप्रोग्राम करते हुए, कॉर्स करते हुए, या जो भी आप कर रहे हैं करते हुए, लेकिन इस पर्सन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये अभी भी वैसे ही हैं, कुछ भी चेंज नहीं आया, ये अभी भी एक रनर चेजर फेस में ही है, या कीप गोस्टिंग और गैसलाइट कर रहे हैं। ये कुछ भी इनमें चेंज नहीं दिख रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि ये एक फॉल्स ट्विन है या डिजिटल ट्विन इम्प्लांट का असर है, क्योंकि अगर वो पर्सन रियल ट्विन होता तो उसमें चेंज आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स है।
नेक्स्ट है ईयर्स ऑफ चेजिंग बट पर्सन स्टिल रनिंग, मतलब साल बीत गए हैं और सालों से चीज़ें वैसी ही चल रही है, इसमें चेंज ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कि ये पर्सन अभी भी वैसे ही आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को या आपके पिक्चर्स को लगातार इग्नोर कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आप इनसे बैक कर रहे हैं, इनके लव, रिस्पेक्ट, टाइम और फॉर सेक्स के लिए आप इनके पीछे हैं, आप वेट करते रहते हैं इनके कॉल और मैसेज का कि कब आए कब आए, और अगर आता भी है तो उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, ये फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है। आप वेट करते हैं कि ये पर्सन आपको बर्थडे या किसी भी अच्छे ओकेजन में आपको रिप्लाई करे, विश करे, बट ऐसा नहीं होता और इससे आप बहुत ही उदास हो जाते हैं। टॉक्सिक इमोशनल कोडिपेंडेंसी एडिक्शन, तो इस रिलेशनशिप में आपका इस पर्सन के साथ एक टॉक्सिक इमोशनल कनेक्शन होता है, कोडिपेंडेंसी होती है और एडिक्शन होता है कि ये आपको प्यार की नीड होती है और ये पर्सन उस एडिक्शन को और बढ़ाता है कि आपकी नीड्स को बढ़ाना शुरू कर देता है। सेम वे अगर इसका आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में वर्किंग, जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन का थॉट 24/7 आपके दिमाग में रन करता रहता है और आप अपने काम को 100% नहीं दे पाते हैं और इसकी वजह से और आपको इंतज़ार रहता है चीज़ों का, और अगर इसने आपको विश नहीं किया तो आपको तकलीफ़ होती है। तो ये जो पेनफुल चीज़ें हैं ये बहुत लाइट लगती हैं कि ऐसा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसी से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आपको कोई इग्नोर करता है तो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली जब दिल के मामलों में इग्नोरेंस की जाती है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है कि ये पर्सन आपसे तभी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब इन्हें सेक्सुअल नीड्स होती है आपके साथ, चाहे वो फ़ोन पे फ़ोन सेक्स हो या फिर सेक्स चैट हो या फिर होटल या रूम्स में आपको मिलने बुलाया जाता है जस्ट फॉर सेक्स, नथिंग सीरियस। इस पर्सन के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता आपके लिए, कभी नहीं होता, या फ्यूचर में साथ में रहेंगे या आपका घर होगा, फैमिली, बच्चे, नहीं, आपका कोई, इस पर्सन का कोई प्लान नहीं है आपके लिए, या आपके साथ फ्यूचर इमेजिन तक नहीं करते। जो भी प्लान है वो आपके हैं, आप चाहते हैं, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है और ये सालों से ऐसा ही चल रहा है। नेक्स्ट ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको बिट्रे करेंगे, बार बार बिट्रे करेंगे किसी थर्ड पार्टी के साथ। ये पर्सन कंटिन्यूसली गेम्स करते ही रहेंगे, देयर इज मेंटल गेम्स आर प्लेइंग। जिस मेंटल गेम्स में इनका रोना धोना भी होगा बीच बीच में कि मैं बहुत फैमिली प्रेशर में था इसलिए मैंने ऐसे किया, या मैं बहुत ही ज़्यादा एक दबाव में थी इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए आपको धोखा दिया, ये था इस वजह से आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज नहीं उठा रहे। तो ये मेंटल गेम्स इनकी चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है, every time you talk that person you or meet that person there is severe demonic attack and sleep paralysis होने। जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं फ़ोन पे या इनसे मिलते हैं, उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं आपके ऊपर सीवियर अटैक होते हैं, डिमोनिक अटैक होते हैं, स्लीप पैरालिसिस होते हैं, या एस्ट्रल अटैक या ब्लैक मैजिक अटैक, आपको डरावने सपने आते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। और ऐसा बार बार हो रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं इसकी वजह से। जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो डेफिनेटली ये रेड फ्लैग है, ये कोई डिवाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, ये एक डिमोनिक कनेक्शन है। नेक्स्ट ये है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैंटेसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, एस्ट्रल सेक्सुअल फैंटेसी और ड्रीम सेक्सुअल फैंटेसी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक एक्सेसिव अमाउंट, कि आप जब भी सोते हैं इस पर्सन को सपने में देख रहे हैं सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा है, और सपने इसी टाइप के आ रहे हैं कि जब भी आप इनसे सपने में मिल रहे हैं सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहा है, या एस्ट्रल प्लेन में इस पर्सन से मिल रहे हैं तो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो रहा है। तो एक एक्सेसिव अमाउंट की सेम चीज़ें, और वो बहुत ही रियल से भी ज़्यादा रियल लग रहा है, ठीक है। तो ये एक रेड फ्लैग है कि आप इम्प्लांटेड है डिजिटल ट्विन फ्लेम के लिए। नेक्स्ट जो है, ये जो पर्सन है वो कंटिन्यूसली कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखते हैं, ये कुछ एक डीप इंटेंस कन्फ्यूज़न है। इस कन्फ्यूज़न की वजह से आपको पैनिक अटैक, नर्वस ब्रेकडाउन या स्टैंगुएशन वाली फीलिंग आती है। मतलब ये पर्सन हमेशा कन्फ्यूज ही करके रखेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कन्फ्यूज़न में डालकर रखेगा, आप निकल नहीं पा रहे हैं। जब भी आप इस पर्सन से बात करते हैं आपको पैनिक अटैक आते हैं, या फिर इस पर्सन की टेंटिकल्स ही ऐसी है कि सडन आपको ब्लॉक कर रहे हैं, सडन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, इससे आपके दिल पे असर पड़ रहा है, सडन आपके दिल पे झटका लग रहा है, सडन आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, सडनली आपके बीपी नीचे की तरफ गिर रहा है, आप एकदम चल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक रेड फ्लैग रिलेशनशिप है। अगर कोई भी आपको पैनिक अटैक दे रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन दे रहा है, सो वो एक रेड फ्लैग रिलेशनशिप है, एक डिमोनिक रिलेशनशिप है, ये डिवाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है।
ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको समझ में आई हो। तो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप रीडिंग या सेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी जो बुक है तंत्रा द मिस्टिका 7 चक्र, वो अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है। अगर चक्रास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, और कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं अबाउट असेंशन और अबाउट तंत्रा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।